नमस्कार। नवरात्रि में हम 9 दिनों के लिए अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, जो हमारी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक होता है, जो हमारे कर्म का भी साक्षी माना जाता है। अगर पूजा के बीच में ही वो खंडित हो जाए या बुझ जाए तो यह क्या अपशकुन होता है? क्या हमें उसका बुरा फल प्राप्त होता है? अथवा क्या माता रानी का यह संकेत है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ अखंड दीप से संबंधित हमारे मन में कुछ सवाल होते हैं या डर होता है, इसलिए यह एक जटिल प्रश्न बन चुका है। इसलिए अधिक समय न लगाते हुए हमारे इन सवालों का उत्तर जानते हैं। हमारे अखंड ज्योति ऊपर करते समय बुझ जाए तो क्या यह कोई अपशकुन है? देखिए, आपसे जो हुआ है वह गलती भूलवश हुई है, आपने जानबूझकर तो की नहीं। बत्ती ऊपर करते समय बत्ती बुझ जाती है, तेल डालते समय बत्ती बुझ जाती है, तो इन सब बातों से पहले आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। जब आप अखंड ज्योति संभालते हैं, अर्थात उसकी बत्ती ऊपर करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसका कोयला या जो कालिक है वह निकालते हैं, इसके अलावा उसमें तेल या घी डालते हैं, तो उस कार्य के से पहले अर्थात घी या तेल डालने से पहले एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करें। अगर आपने घी का दीपक लगाया है तो अखंड ज्योति में से आप घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर आपने तेल का दीपक लगाया है तब आप तेल का एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के पश्चात चंदन चावल पुष्प से उस दीपक की पूजा करें और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें कि जो हमारे अखंड दीपक है उस दीपक के प्रतिनिधि के रूप में हम आपको प्रज्वलित कर रहे हैं। अतः आप हमारे धर्म और सत्य की रक्षा करें और प्रज्वलित रहे, विद्यमान रहे। इस प्रकार बोलकर चावल पुष्प छोटे से दीपक के पास रख दीजिए और उस दीपक को अच्छे से कांच वगैरह से ढक कर रखिए, ताकि जब आप बड़ा दीपक अखंड दीपक संभाल रही हो तब उसकी व्यवस्था बनी रहे। तब तक वह छोटा दीपक जो प्रतिनिधि के रूप में आपने प्रज्वलित किया है वह बुझ ना पाए। इसके पश्चात आप अपनी अखंड ज्योत अच्छे से साफ सुथरी कर लीजिए। बस उस दीपक को वहाँ से उठाना नहीं है, उसको वहीं पर स्थापित रहते ही अखंड ज्योत ठीक कर ले। प्रयास कीजिए कि वह बुझ ना पाए। किंतु अगर वह बुझ जाता है तो आपने प्रतिनिधि के स्वरूप में जो दीप प्रज्वलित किया है वह आपको दोष से मुक्त रखता है। अभी प्रश्न यह आता है, अगर अखंड दीप बीच में बुझ गया तो क्या हमें इसका दुष्फल प्राप्त होगा? हमारी पूजा निष्फल हो जाएगी? क्या हमें इस कार्य के लिए कष्ट मिलेगा? तो इसलिए आप ये बात ध्यान से सुनिए। पहली बात, आपने जानबूझकर नहीं किया यह सब, यह गलती हो गई है, भूलवश हो गया है, इसीलिए यह क्षम्य अपराध है, अर्थात क्षमा योग्य अपराध है। अगर आप मन से माँ भगवती से क्षमा याचना करते हैं तो माँ भगवती आपको क्षमा प्रदान करेगी। फिर भी आपके मन में ग्लानि है, पश्चाताप है, आप चाहते हैं कि कुछ प्रायश्चित करें, तो आप माँ भगवती के नाम मंत्र का 108 बार वहीं पर बैठकर जप कर सकते हैं। अगर आपको नवार्न मंत्र शुद्ध रूप से आता है तब आप नवार्न मंत्र का एक माला या यथाशक्ति जाप करें। यह आपको आत्मग्लानि, पश्चाताप से मुक्त कर देगा। आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माता रानी आपको संकट देने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। माता बहुत बड़ी कृपालु है। माता से प्रेम करिए, उन पर विश्वास रखिए, वह आपको कभी भी किसी परिस्थिति में बुरा नहीं चाहेगी। आप सहज भाव से ले सकते हैं कि क्या आपकी माँ आपका कभी अकल्याण चाहती है? अगर जो स्थूल रूप से आपकी माँ है, इस संसार में आने के पश्चात जिन्होंने अपनी ममता, अपना वात्सल्य प्रदान किया है, जब वह आपका किसी भी प्रकार से बुरा नहीं चाहती है, तो जगत जननी, यह संसार ही जिसका संतान के रूप में है, वह आपका कैसा बुरा चाहेगी। और अंत में, आपने जो अखंड दीपक प्रज्वलित किया है उसकी रक्षा करने की भी जिम्मेदारी आपकी है, तो उसका विधिवत रूप से ध्यान रखिए।
उसे उसमें बराबर घी अथवा तेल डालते रहें और उसकी जो कालिख है उसे बराबर निकालते रहें। दीपक को संभालने या ठीक करने से पहले प्रतिनिधि दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें और अपने दीपक को ठीक से संभालें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।